तो सास बहू और बेटियां में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि छोटी बहू की कहानी में जो पूरा ट्विस्ट आ गया है, यानी कि अविनाश सचदेव हमारे साथ हैं और हमें पता है आपके दिमाग में है, जहन में कई सवाल। तो कौन सा आपका सवाल है? वेल, अभी हमें लगता है फिलहाल रुकैया मुजफ्फरपुर से जिन्होंने फोन किया उनके दिमाग में काफी सवाल है। तो रुकैया जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं देव से। देव, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी 3 बहनें आपकी बहुत बड़ी फैन है। और वो तलत और सोनी है, अब ये फलक है, बहुत आपको मानती है। तलत आपसे बात करना चाहती है। तलत आपसे बात करना चाहती है, बस थोड़ी सी बात कर लीजिए। बहुत बड़ी फैन है आपकी। वी लव यू। हमारी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है। आप और राधिका साथ में बहुत अच्छे लगते हो। लीजिए, प्लीज बात कर लीजिए तलत से। जी, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। जी हाँ, बोलिए। जी, हम तलत बोल रहे हैं। जी हाँ। आप जब ख्वाहिशा में एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे सलमान का, तभी से आप मेरे फेवरेट हैं और आप बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। बोल रहे थे आपका जब वो छोटी बहू खत्म हो गया था ना, हम लोग बहुत अपसेट हो गए थे, बहुत ज्यादा। मेरी मम्मी तक अपसेट हो गई थी। अच्छा, देखिए, अब आपको अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि छोटी बहू वापस आ चुका है और अब तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छे अच्छे ट्विस्ट हैं। आई होप आप देखते रहेंगे छोटी बहू। पानी एक और बात बोला था कि है ना जी, और आप लोग यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। तो आई थिंक फैंस के साथ जनरली ऐसा ही होता है, जब आमने सामने वो देखते हैं अपने एक्टर्स को तो कहीं ना कहीं ऐसी क्रेजीनेस नजर आती है। वैसे आपको बता दें, हमें ढेरों लेटर्स मिले हैं इस बीच, और हर लेटर में जो देव और राधिका के फैन थे, जो छोटी बहू के फैन थे, उनका एक ही कहना था, हजार बार लाइन लिखी होती है, छोटी बहू वापस आए, छोटी बहू वापस आए। तो ऐसे में सच्ची बताइए, ये जो पूरा एक पीरियड था जब आप भी मिसिंग थे यहाँ से, आपने भी फैंस को उतना ही मिस किया? जी, ऑफ कोर्स फैंस को बहुत मिस किया, और फैंस से मिलने के लिए हम लोग इंडिया से गए थे, अमेरिका गए थे और वेस्ट इंडीज गए थे। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया देख के मैं और राधिका दोनों सरप्राइज हो गए थे कि वेस्ट इंडीज जैसे इतनी दूर कंट्री है, वहां भी छोटी बहू की इतनी फैन फॉलोइंग है, विच वॉज अ लॉट सरप्राइजिंग कि छोटी बहू एक हिंदी टेलीविजन का शो होने के बावजूद उसकी वेस्ट इंडीज में फैन फॉलोइंग है, फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो छोटी बहू वापस आया उसका सबसे बड़ा हिस्सा फैंस को ही जाता है, क्योंकि हर कोई यही चाहता था कि छोटी बहू वापस आ जाए। जिस दिन मुझे पता चला छोटी बहू वापस आ रहा है तो आई वॉज शॉक्ड। अच्छा, सबसे क्रेजी चीज क्या है जो किसी फैन ने की हो आपके साथ? सबसे क्रेजी चीज हुई थी मलेशिया में हुई थी। हम लोग वहाँ शूट करने गए थे, देव और राधिका हनीमून शूट हुआ था। तो वहां से हमारा शाम को कुछ 8 बजे पैकअप हो गया और वहां कुछ बाहर फैंस खड़े थे, तो फैंस से कुछ ज्यादा मिल नहीं पाया, फोटोग्राफ्स हुए, फिर हम लोग चले गए अपने कमरे में। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे की यूनिट थी, तो वी वर सपोज टू मीट इन द लॉबी द यूनिट एट 6:30। हम लोग पूरी शाम से लेकर सुबह जब हम वापस आए हैं होटल की लॉबी में 6:30 को, तो फैंस वहीं खड़े थे। वो सिर्फ हमसे ज्यादा बात करना चाहते थे और फोटोग्राफ लेना चाहते थे और ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, इसलिए दे वेटेड फॉर नियरली 10 आवर्स इन द लॉबी ऑफ द होटल। तो उस दिन मुझे लग रहा था कि नहीं, फैंस जो होते हैं वो सीरियस फैंस भी होते हैं। बिल्कुल। वैसे नॉर्मली जो लेटर्स आते हैं हमारे पास, उसमें लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स को इतना अपने से कनेक्ट कर लेते हैं लोग कि उनको लगता है कि भाई देव और राधिका एक दूसरे के लिए बने हैं। ऐसे में अगर देव राधिका को एक तरफ रखे और अविनाश और रुबीना की बात करें, तो कहीं ना कहीं देखा था हमने सास और बेटे में एक इजहार मोहब्बत हुआ था आप लोगों का। शादी का कोई प्लान है? देखिए, अभी तो फिलहाल पूरा जाते हैं जी, पूरा कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल छोटी बहू पे ही है। सगाई तो हो चुकी है, अभी शादी का सोचा नहीं, शादी शायद छोटी बहू के बाद ही होगी। तो चलिए, ये तो रहा उन व्यूअर्स का सवाल जिन्होंने हमको लेटर्स भेजे। अब शिवाली हमारे साथ हैं हिमाचल से। शिवाली, पूछिए अपना सवाल, देव से क्या जानना चाहती हैं? हेलो अविनाश, कैसे हैं आप? जी हाँ। कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और रुबीना की भी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं उनकी तरफ से भी थैंक यू बोल रहा हूँ, और आपका मैसेज मैं उनको भी दे दूंगा। हाँ, मैं उनसे और आपसे बहुत जल्दी मिलना चाहती हूँ। हेलो। जी, आप बिल्कुल बॉम्बे आ जाइए, आप सास बहू बेटियां के थ्रू हमसे मिल सकते हैं। रुबीना को कहना कि जब आप शिवलाए ना, तो आप मुझसे जरूर मिलें। जी
रूहीना को कहना ना जब आप शिमला आए तो मुझसे जरूर मिलें। हेलो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन हम शिमला आएंगे आपसे जरूर मिलेंगे। आप कहाँ से रहने वाले हो? रुबीना भी इनफैक्ट हिमाचल से ही है। जी वो शिमला से हैं वो भी। बहुत लेटर्स आते हैं क्योंकि हमारे पास हिमाचल प्रदेश से, तो समझ में आता है कि शायद कहीं ना कहीं लोग बहुत कनेक्ट भी कर जाते हैं जी। तो अच्छा, अगर हम अब यहाँ पर बात करें तो राधिका तो बहुत वोकल रही हैं कि वो आपसे प्यार करती हैं और कि बचपन का प्यार है। यहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को उस तरह से कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? ये देखिए, छोटी बहू पार्ट 1 अलग था, छोटी बहू पार्ट 2 अलग है। इसमें देव का कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है। इसमें देव एक अनाथ बच्चा है जो पुरोहित खानदान के साथ पला बड़ा है, तो उसके सिर पे बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसको फुलफिल करनी है, जो उसका कर्तव्य है, जो उसका फर्ज है अपने परिवार की तरफ, उसको निभाना ही है। वो अपने प्यार तो इजहार करना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना लव अबव ऑल, उसका क्या? लव इज ऑल अबव, बट यहाँ पे देव का कैरेक्टर अलग है। वो फैमिली को सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि वो अपने प्यार के चक्कर में अपनी फैमिली की जो खुशियां हैं वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। तो भाई फैमिली के लिए प्यार की कुर्बानी देनी पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्या कोई गुंजाइश है कि कुछ ऐसा हो जाए कि शायद देव और राधिका की शादी हो जाए? चलिए इस सस्पेंस पे से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।